हम खुलकर कहें तो ये गुरु शिष्य के बीच में भी कोई स्वार्थमय यदि संबंध है तो वो भी एक प्रकार से माया ही है। फिर से सुन लें, हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता यही है कि हम अपने को गुरु मानते हैं, किसी को चेला मानते हैं। चेला मानेंगे तो उनके दोष देखना पड़ेंगे, उनकी कमी बतानी पड़ेगी, उनके सुधार का ठेका लेना पड़ेगा। अपना ठेका तो है नहीं, दूसरे का ठेका लिए बैठे हैं। ये भी संसार है। इसलिए सबसे बढ़िया बात बाबा ये है कि जैसे विवाह मंडप में ब्राह्मण विवाह कराता है और विवाह करा के अपनी दान दक्षिणा लेके किनारे होता है, लड़का लड़के बहू से मिल गया, बहू लड़के से मिल गई, अपने बीच में कोई काम नहीं है। ऐसे ही गुरुजी बीच में मध्यस्थ होकर के जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण वर रूप परमात्मा के साथ करा दिया। अब बीच में उसे फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चेला मानोगे तो दुख होगा, चेला नहीं मानोगे तो दुख नहीं होगा। और ये बात कह दिया जाए कि हम किसी को अपना चेला नहीं मानते, तो भले ही चेला वाली योग्यता किसी में हो या न हो, उसकी परिभाषा उसके जीवन में घटित होती हो या न होती हो, सब बहुत बुरा मान जाएंगे कि अरे बताओ फिर हम काहे के लिए पड़े हैं यहाँ। अरे भाई, जो भगवान नाम दिया हुआ है वही सबसे ऊंची पूंजी है, उसको प्राप्त करने के बाद उसी में लग जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा। ये अधिकार की जो लड़ाई है दीनबंधु दास जी, ये अधिकार की लड़ाई को भगवान शिव ने पार्वती जी सनकादिकों से संसार कहा। ये संसार है। और दूसरा क्या है, एक तो ये प्रकार ये स्वाभाविक है, परंपरा से नाते रिश्ते संबंध सब चले आ रहे हैं और उन्हीं में सब फंसे हुए हैं। एक तो ये है संसार का स्वरूप। दूसरा क्या है, ईषणा राग दोषेण सर्गो ज्ञानेन सुब्रता, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा राग दोष आदि, इनसे संसार का सर्ग होता। सर्ग माने सृष्टि होती है, संसार पनपता है। तद वशादेव सर्वेषाम धर्मा धर्मो न संशया, उसके अधीन होकर के कभी जीव धर्म में प्रवृत्त होता है तो कभी अधर्म में प्रवृत्त होता है, और इसी तरह से वह संसार में फंसा रह जाता है। इसलिए हे सनकादिको, ये कालकूट विष पी करके आपने सबको बचा लिया, ये बहुत ऊंची बात नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष संसार है। इस संसार की अहमता ममता को त्याग दो, और इसका एक ही साधन है, संसार को संसार के रूप में मत देखो, भगवत स्वरूप में देखो। आहा, वासुदेव सर्वम हरिरेव जगत जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु। इस भाव में देखो, हरि एव जगत, जगत एव हरि। श्री मलुकदास जी कहते हैं, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सनकादिकों ने कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि इस कालकूट विष से भी भयंकर विष जो संसार विष है, इस विष से बचने का उपाय क्या है। शंकर जी बोले, उपाय तो यही है जो तुम लोग कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाओ। शरीर संसार के सारे संबंध त्याग कर, अहमता ममता त्याग करके निवृत्ति पथ का आश्रय ले लो, विरक्त हो जाओ और विरक्त होकर भजन करो। यही संसार रूपी विष से बचने का साधन है। बहुत बढ़िया बात है। ये लिखने योग्य श्लोक है जो हम अब कहने जा रहे हैं। सनकादिकों ने कहा, महाराज विरक्त कहते किसको हैं, किसको विरक्त कहते हैं।
अचला लंगोटी हमने पहन लिया, हम विरक्त हो गए। आपने लांग लगा के धोती पहन ली, आप गृहस्थ हो गए। हमने दाढ़ी रखा ली, हमारे जटा रखा लिए, हम विरक्त हो गए। आपकी दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई है, आप गृहस्थ हो गए। अरे भाई, ये भी वेशभूषा है, पर ये केवल वेशभूषा मात्र है, वस्तुतः विरक्ति है क्या? बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक, क्या कहना। तस्मात् दृष्टानुश्रवकम दुष्टमित्युभयात्मकम संत्यजेत सर्वयत्नेन विरक्तः सोभिधीयते। हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है। कहते इसलिए इस विरक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। जा करके उनकी सेवा करते हुए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से क्या होगा? बोले दृष्टानुश्रविकम दुष्टम, संसार दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे संसार के भोग पदार्थ हमें दिख रहे हैं, पर स्वर्गादि लोकों के भोग तो हमको दिखते नहीं हैं। दिखते हैं क्या? शास्त्रों में हम सुनते हैं स्वर्गादि लोकों का वर्णन, तो उससे अनुभव करते हैं, बाकी वो हमको दिखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उन स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच हमारे भीतर जग जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमको अमुक अमुक भोग वहां मिलेंगे। ये स्वर्गादि का लालच सभी मत पंथों में है। यवनों के यहाँ भी, वहाँ तुम्हें हूरें मिलेंगी, वहाँ तुम्हें चश्म मिलेंगे, वहाँ तुम्हें ये मिलेगा, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा, ये सब उनके ग्रंथों में भी लिखा है। ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, इतनी हूरें मिलेंगी, जिहाद करोगे तो ये करोगे, तो ये सब उनके यहाँ भी लिखा हुआ है। किसी ढंग से लिखा हो, पर उनके यहाँ भी लिखा है। तो संत सद्गुरु का संग करके दृष्ट और आनुश्रविक समस्त प्रकार के भोगों से मन की वृत्ति हटा ले। न ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि न तो इस धरती का कोई पदार्थ भोग हमको चाहिए, और न ही स्वर्गादि लोकों का कोई भोग पदार्थ, ब्रह्मलोक तक हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके साधन में प्रवृत्त हो जाए, उसको विरक्त कहते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों से उदासीन। कैसी है चौपाई? हमको उठ नहीं रही है। तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी विरक्त, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम तीन, तीन गुण त्यागी। कैसा है? हाँ, तृण समतात तीन गुण त्यागी। हैं? हाँ, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो कितने बढ़िया, हम पाठ नहीं करते तो हमको याद नहीं है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वही परम विरागी। इसलिए कहने का आशय ये है, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को विरक्त का वेश तो मिल गया है, लेकिन असली विरक्ति यही है कि हमें लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति मन उदासीन हो जाए। इनसे जितना मन उदासीन हो जाएगा, उतने अंश में हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे।
शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयास करते, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। कहते विरक्त को नींद नहीं आती है। शंकर जी बोल रहे हैं, अब बताओ नींद किस किस को नहीं आती है? बिल्कुल ना आती है वो हाथ खड़ा करे, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हमको तो आती है नींद। विरक्त को नींद नहीं आती है, पागल को भी नींद नहीं आती, एकदम पागल हो जाता उसको भी नींद नहीं आती। विरक्त को नींद नहीं आती है। लिंग पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कैसे नींद नहीं आती है, ध्यान से सुने। यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लवेत निद्राम एवं यति ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लभेत निद्राम। जैसे मृग जब सिंह की दहाड़ सुन लेता है तो भागने लग जाता है, फिर वो सोता नहीं है, निद्रा अपना निवास छोड़कर भी भागता है कि शेर आके खा जाएगा, निद्रा का सुख नहीं ले सकता। ऐसे ही जो यति हैं, विरक्त महात्मा हैं, ध्यान परायण महात्मा हैं, वे संसार के विष से भयभीत होने के कारण निद्रा नहीं लेते हैं। निद्रा नहीं लेते इसका मतलब है शरीर को जितना अत्यंत आवश्यक है उतना तो शरीर अपना ले ही लेगा, पूरा कर लेगा, किंतु मुर्दे के समान हमेशा पड़े नहीं रहते हैं। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने शरीर को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। बंगला भाषा की एक कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय शेई शय। ये शरीर ही महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। पूज्य डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज वीणा बाबा, वीणा के हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनके नाम से श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय चल रहा है मलुकपीठ में, बड़े दिव्य पुरुष थे। दास के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। तो उन्होंने कहा हमको, दीनबंधु दास जी, कि आंध्र प्रदेश का मेरा शरीर है, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका, और हमारे यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं जहाँ पैदा हुए कि सर्दी भी होती है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती। आंध्र प्रदेश में, दक्षिण में ठंड कहाँ पड़ती है। और कहते कि हमने बचपन से ही नियम लिया था त्रिकाल स्नान त्रिकाल संध्योपासन का, जीवन भर उसका निर्वाह किया। तो कहते दास को बद्रीनाथ रहने का विचार हुआ, तो वहाँ नियम कैसे निभेगा। तो बोले पहले हमने वृंदावन से शुरू किया, वृंदावन में ठंडी के मौसम में आ जाते और 3 बार जमुना जी में गोता लगाते, वहीं खड़े होकर जप करते रहते, ठिठुरते रहते, वहीं जप करते रहते। यहाँ से अभ्यास करते करते फिर दूसरी ठंडी में चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बद्रीनाथ चला गया दास। और आश्चर्यजनक घटना थी, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी उनका दर्शन किया था जाकर के, और श्री सेठ जी ने भी उनका दर्शन किया था। ऐसे महापुरुष थे वीणा बाबा महाराज। उन्होंने भागवत का छंदोबद्ध अनुवाद भी किया और वो गीता प्रेस से पहले छपा भी था। उसको देखने का सौभाग्य हमको मिला है, शायद हमारे पास वो पुस्तिका कहीं होगी। बड़े अद्भुत भगवत प्राप्त महापुरुष थे श्री पार्वतीकर जी महाराज। उन्होंने कहा कि जो दास ठंड से बहुत घबराता था, अब उस दास को यह अभ्यास हो गया है कि अलकनंदा में 3 बार जटाओं के सहित गोता लगा के मैं स्नान करता हूँ और वहीं जप करता हूँ, और जहाँ बद्रीनाथ में जहाँ रहते थे छाछ पीकर भजन करता हूँ, बोलो वृंदावन बिहारी। वहाँ छाछ पीते थे, पहाड़ी लोग उनको छाछ दे जाते थे,
दूना पर गर्म होती रहती छाछ, उसी को गुनगुनी छाछ पी करके भजन करते। इस शरीर को जैसा अभ्यास कराओगे वैसा अभ्यास इस शरीर को हो जाएगा। क्या करें, बड़े दुख की बात है। हम इतनी बढ़िया व्याख्या आपको सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में इसका एक अंश क्या अणुमात्र भी हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि साधन में अपने शरीर को कस देना चाहिए। खाने पीने सोने में उसकी वृत्ति नहीं रह जाएगी। क्या बढ़िया उदाहरण है। जैसे सिंह की गर्जना सुनता हुआ मृग सो नहीं सकता, ऐसे ही संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय जिसकी समझ में आ गया है, वो योगी सोएगा क्यों, वो तो भजन में लग जाए।